श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरउँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊँ कलेश विकार। सियाराम। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली उमापति महादेव की जय हो। बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। भक्तों, श्री बालाजी मंदिर होटल पर प्रतिदिन रामायण पाठ अनुष्ठान भारत राष्ट्र व समस्त विश्व में शांति हेतु किया जाता है। आप सभी श्री बालाजी मंदिर के धार्मिक आयोजनों से जुड़ने हेतु हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करें व अपना सहयोग इस दिव्य अनुष्ठान में देने हेतु या अपनी किसी समस्या के निवारण हेतु आप हमारे मोबाइल नंबर व व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए भक्तों, रामायण पाठ में चलते हैं जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। अस्य कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकने लागे। देखहि सोर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी के अनुपम रूप को देखने लगे। मनुष्य की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश में विमान पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए पुष्प वर्षा कर रहे हैं। जानी सुअवसर सिय तब, पटहि जनक बोलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाई। सिय सोवा नहीं जाई बखानी, जगदाम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंगे अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वह लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। अर्थात वह जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं
काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की सब रूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना है और अपने को उपहासपद बनाना है। सियवर नहीं तही उपमा दे, कुक भी काई अच जस को केही, जो पट तरती समसिया, जग असी जो बेती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकब्बी कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं को प्रयोग करना सुख वगी पश्चे च्युत होना, अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगदम्बे ऐसी सुंदर युवती हैं ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जावे। गिरा मुकर तन अरद भवानी, रते अते दुखित अतुनु पति जानी, विष बारुन बांधो प्रिय जय ही, कहिए रमा सम किम वैदई। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जावे जो हमारी अपेक्षा कई अधिक दिव्य और सुंदर हैं, तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली हैं। पार्वती जी अर्धांगिनी हैं, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष और शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति की बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं और जिनके विष और मद जैसे समुद्र के उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहाँ ही कैसे जाए। जो छवि सोदा प्यो निद होई, परम रूप में कश्यपु सोई, सोवारजु मांदर सिंगारू, मते पान पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वह निकली तो खारे समुद्र से हैं, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कश्यप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई मान भिषधार बासुद की नाक की मथानी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभे की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने यह सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण थे। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी माता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में
कश्यपो शोभा रूप रस्सी होवे, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। ऐही विदे उपजे लक्षी, जब सौंदर्यता सुख मूल, तदपि सकोच समेत छवि, कहीं सिए समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मतेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक अलौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं ही त्रिगुण प्रकृति की ही विकार हैं। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी जी भी अपयुक्त लक्ष्मी जी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगी प्राकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी की दिव्य अति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता अपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्रकृत वस्तुतः लक्ष्मी जी को अप्रकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मतने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है। भिन्न वस्तु के साथ इसे अतिरिक्त जानकी जी की प्रकट की हुई स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है। अतएव अनूप में यही गुण दार्शनिक तत्व शक्ति श्रोमणि कवि ने इस अभूतपाल कांड के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली सांगिले सखी श्यानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोहे नवल तनु सौंदर्य सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। श्यानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवील शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुल्य है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंगे अंगे रच सकिन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगु, धारी दे के रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली वाती से सजाकर पहचाना है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर सभी स्त्री और पुरुष सभी मोहित बह गए। हर से सोरई दूध दम्बे बजाई, बरसी प्रसोने अप्सरा गाई, पान सरोज सोहे जय माला,
अब चट चित्त सकल बुहाला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गान करने लगी। सीता जी के करण कमलों से जय माला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित्त राम ही चाहा, भाई मोहे बस सब नर नाहा। सुनी समीप देके दो भाई, लगे ललक लोचनु निधि पाई। सीता जी की चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राज लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी से जा लगे, अर्थात सितर बह गए। गोरो जाने लाजी समाजु बड़ देखी, सिय सकुचानी। लागे बेलोकन सकन तन, रघुवीर ही और आनी। परंतु गुरु जी की लाश से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सुकचा गईं। वह श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप और सिय छव देखे, नर नारिन पर हरि निवेशे। सिंचहि सकल कहते सकुचाई, विदेशन बिने करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटाक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सुकचाते हैं। मन ही मान वह विधाता से विनय करते हैं। हरों बेदेवे के जनक जड़ताई, मत हमारे अस दे ही सुहाई। बिनु बेचारे पनु तज नर नाहू, सिय राम कर करें विभाऊ। हे विधाता, जनक जी की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह प्रभु राम जी के साथ कर दे। में जगो भले कहीं भाव सब काऊ, हट कीने आंतऊ और दाऊ। अहि लाल सा मगन सब लोगू, बरसा मेरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि वह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सामला ही है। तब बांधे जाने जनक बोलाए, बिरदावली कहते चली आए। कहूँ नृप जाहि कहूँ मन मोरा,
चले भाटी हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदीजनों भाटों को बुलाया। वह वृद्धावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्राण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद ने था, अर्थात बहुत आनंद था। बोले बंद वचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर के ही, हमें बुझा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बल विदूष विधनु राऊ, गरहु कठोर विदित सब काऊ। राम अनुमानु महाभट भारे, देखी सरासन गवही से धारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रामन और बानासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं भई। सोई पुरारी कौंदऊ कठोरा, राज समाज आज जो मुरा। तेरा भुवन जय समेत बेदई, बिनहि विचार भरई हटिते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ोगा, तीनों लोकों में विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण वरेंगी। सोने पाने सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन राके। पर कर बांध उठे उकुलाए, चले इष्ट देवनु सिर नाए। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे, जो वीरता के अभिमानी थे। वह मन में बहुत ही तमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवा कर चले। तम कीता कीत किस विधनु, धरई उठई ने कोट भात बलु करही। जिन के कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाई। वह तमक्कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर नंगा जमाकर उसे पकड़ते भी हैं। करोड़ों बाती से जोर लगाते हैं, पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है, वह धनुष के पास ही नहीं जाते। तम की धरहि धनु, मूढ़ नृप उठई न चलहि लजाई। मनहु पाहि भट्ट भाउ बलु, अधिक अधिक गुरु आई। वह मूर्ख राजा तमकर
किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं को बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी हो जाता है। भूप सहज 10 एक ही बाहरा, लगे उठावन टरई ने टारा। डगई ने सामुसरासनु, कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनके टाले नहीं टलता, अर्थात जरा सा भी धनुष नहीं हिला। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मान कभी चलायमान नहीं होता। सब नृपवय जोगे उपहासी, जैसे बिनु विरागी सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य बह गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी और उपहास योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वह धनुष हाथों बरबसार कर चले गए। श्री हत वै हार हिये राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। नृपन बोलो के जनक अपुलाने, बोले बचन रोषि जनुसाने। राजलोग हृदय से हार कर श्रीहीन हत प्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक उकला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आई सुनी हम जो पनु ठाना। देव दानुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रन धीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजाए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय। पावन हार विरांचि जनु, रचौन धनु धमनीय। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाले मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहूं काहू यह लाबू ने भावा, काहू ने शंकर चाप चढ़ावा। रहूं चढ़ावे तो रवे भाई, तिल भरू भूमि ने सकु चढ़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी के धनुष को नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिलवर भूमि से भी नहीं छुड़ा सका। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो।
बोली बालाजी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। भक्तों, रामायण पाठ में आज वाणी को यहीं पर विराम देंगे। अगर आप सभी को प्रभु राम के चरणों में प्रीति है, रामायण पाठ अच्छा सुंदर लगे, तो हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी या समस्या के निवारण हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोली बालाजी महाराज की जय हो। बोली अपने अपने गुरुदेव महाराज की